हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और हमारा जो इंटीग्रेशन कैलकुलस इंटीग्रल का फुल कोर्स चल रहा है उसमें ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। और टुडे वी आर गोइंग टू सी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआईएमपी ये टॉपिक है हमारा, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं हम। आज के लेक्चर में ही इसे ख़त्म करेंगे, कैसे फॉर्मूला याद रखना है, कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ है और उसके बेस थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा, सो पूरा देखना है सबको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबको फिर से बता दूं, दिस इज आर ईमेल एड्रेस road2it12@gmail.com। आप इस पे हमें अपने डाउट्स, क्वेरी एंड सजेशंस भेज सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन होल इंटीग्रेशन चैप्टर। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट हो या डिटर्मिनेंट इंटीग्रेशन, सब में ये फॉर्मूला यूज़ होने ही वाला है कहीं ना कहीं तरीके से। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। ओके, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में देखा था ये रूल, कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, u एंड v बोथ आर फंक्शन, और वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, वो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे लिखते थे? फर्स्ट वन कांस्टेंट दैट इज u कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन दैट इज dv बाय dx, देन सेकंड वन कांस्टेंट एंड देन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज du बाय dx। दिस इज द प्रोडक्ट रूल जिसे हम बोलते थे। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन में था। इसी तरह से लेट अस सपोज कि हमें दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और उन दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है मल्टीप्लिकेशन का। मतलब कि इस तरह से इंटीग्रेशन u डॉट वी डी एक्स, इस तरह से है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है हमारे पास, ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है दैट्स वी कॉल एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अब पहले फॉर्मूला देखते हैं, फिर मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है। ठीक है, पहले फॉर्मूला देखते हैं। ये लिखा है मेरा फॉर्मूला, मे भी थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, मैं फिर से लिख दे देता हूँ। क्या है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन u v dx, u इज वन फंक्शन, v इज सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx, u एंड देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du by dx इंटीग्रेशन v dx dx। ठीक है, मतलब पहले मैं तो समझा देता हूं कि क्या क्या हर एक टर्म रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे है इंटीग्रेशन u v dx, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। उसका आंसर है इज इक्वल टू फर्स्ट u, देन मल्टीप्लीकेशन में v का इंटीग्रेशन, दिस इज नथिंग बट v का इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर माइनस लिखना है हमें, देन वी हैव इंटीग्रेशन, किस चीज का इंटीग्रेशन करना है हमें? हमें इंटीग्रेशन करना है इस चीज का, दिस टर्म। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस टर्म? दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड विथ दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v। मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, मतलब ये पूरा टर्म, उसका हमें करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सबसे फेमस जिसे बोलते हैं हम, मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है याद रखने का। इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du by dx इंटीग्रेशन v dx dx। ठीक है, अगर आप 10 बार बोलोगे ये तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे फेमस तरीका है। ठीक है, ओके, ये वाला तरीका भी हम याद रख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे फंक्शन के फॉर्म में लिखा है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, और उसका ये जो प्रोडक्ट आता है डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड विद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और वो जो प्रोडक्ट आता है उसका हमें करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कि भैया ये फॉर्मूला आया कैसे। हमारे लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज आप सबको पता है कि हम बहुत बेसिक से जा रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम देखें कि ये फॉर्मूला आया कहाँ है, कैसे आया है। कई बार इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है ये। ठीक है, तो देखते हैं हम। देखिए, ये फॉर्मूला तो हमें पता ही था, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, मल्टी प्रोडक्ट रूल, यू डी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेता हूँ। ठीक है, दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेशन लूंगा तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन वो दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा यू वी। ठीक है, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, देन यहाँ पे एडिशन है, तो एडिशन में हमें पता है कि हम इंटीग्रेशन सेपरेट दे सकते हैं, तो मैंने दे दिया सेपरेट इंटीग्रेशन। देखिए, यू डेल वी बाई डेल एक्स डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v du by dx into dx, सिर्फ इंटीग्रेशन सेपरेट दिया है। ठीक है,
आप ध्यान से देखिएगा, ये जो टर्म है, दिस टर्म इंटीग्रेशन u dv बाई dx dx, तो ये यहां पे लिखा मैंने, तो ये हो जाएगा uv माइनस दिस, uv माइनस दिस, uv माइनस इंटीग्रेशन v du बाई dx dx, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, then I will assume this u as a first function, u as a first function that is f of x, and dv by dx as a second function that is g of x। dv by dx को मैं assume कर रहा हूं g of x। आप सोचिए कि अगर v कोई फंक्शन है, आप सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पे तो v फंक्शन था, तो यहाँ पे dv by dx क्यों फंक्शन assume किया। लेट सपोज कि v कोई फंक्शन है, v, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन dv by dx वो भी कोई फंक्शन ही होगा, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि हमें इन दो प्रोडक्ट्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। हमने ऐसा अज्यूम किया है, क्यों, क्योंकि हमें इजी फॉर्म में आंसर लाना है, ठीक है। आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ऐसा हमने क्यों अज्यूम किया है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए uv माइनस इंटीग्रेशन v du बाई dx। अब आप यहाँ पे देखिए, ये हो गया u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, du बाई dx इज इक्वल टू g ऑफ x, ठीक है। अब देखिए u यहाँ पे है कांस्टेंट, v अब हमारा फंक्शन क्या था, g ऑफ x क्या है हमारा, ये देखिए g ऑफ x हमारा क्या है, dv बाई dx। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, इसका इंटीग्रेशन dv बाई dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप मुझे बताइए, वो हो जाएगा v, और इसका इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन g ऑफ x dx, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, दिस इज u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन v इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन g ऑफ x dx। देखिए u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन g ऑफ x dx, ठीक है। देन हमने क्या लिखा है, माइनस साइन है, देन वी हैव माइनस साइन, देन वी हैव इंटीग्रेशन, देन वी हैव इंटीग्रेशन, देन वी हैव v। नाउ व्हाट इज v, v इज इक्वल टू हमने अज्यूम किया था, v क्या होगा आप मुझे बताइए, v होगा इंटीग्रेशन g ऑफ x dx, ठीक है। तो वो मैंने लिखा v यहाँ पे लिख दिया, देखा g ऑफ x dx v, देन वी हैव du बाई dx क्या मतलब, u क्या हमने अज्यूम किया था f ऑफ x, तो du बाई dx क्या हो जाएगा f डैश ऑफ x, तो वो हो गया f डैश ऑफ x, और यहाँ पे था dx, तो यहाँ पे हमने ले दिया dx, ठीक है। मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट रूल था उसको ही हमने दोनों साइड इंटीग्रेट किया, एंड उसको ही हमने सिंप्लीफाई किया टू मेक इंटीग्रेशन uv dx, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये uv dx का रूल बनाने के लिए हमने प्रोडक्ट रूल को ही इस्तेमाल किया है, उसी को हमने मैनिपुलेट किया है, ठीक है। आई होप सबको ये पता चला होगा। अब ऐसा क्यों किया है, तो ऐसा हमने इसीलिए किया है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम u जो फंक्शन है हमारा u फंक्शन जो है वो हम ऐसा सिलेक्ट करने वाले हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन इजी हो, जिसका, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। हमें लोग है ना, इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है कि दिस वन, लोग ये याद रख लेते हैं ILATE, दिस इज द सीक्वेंस दैट वी हैव टू फॉलो टू सिलेक्ट द u। हमें u और v सिलेक्ट करना होता है, तो वो ये सीक्वेंस में फॉलो करना होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो u ऐसा फंक्शन है कि जिसका डिफरेंशिएशन इजी है, बहुत ही इजीली जिसका डिफरेंशिएशन हो जा रहा हो, ठीक है। और v ऐसा फंक्शन लेना है कि जिसका इंटीग्रेशन इजी है, क्योंकि देखिए dv बाई dx है तो इंटीग्रेशन इसका बहुत इजी हो जाएगा। देखिए इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो सीधा v आ जाएगा। मतलब हमने इस तरह से ये फॉर्मूला बनाया है कि एक फंक्शन हमने ऐसा डिसाइड किया है कि जिसका डिफरेंशिएशन इजी हो, और एक फंक्शन हमने ऐसा लिया है कि जिसका इंटीग्रेशन इजी हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज पूरी सबको समझ में आई होगी, इस तरह से फॉर्मूला डिवाइड हुआ है। अगर ना भी समझ में आए तो फॉर्मूला मैंने जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जस्ट फॉर योर नॉलेज दिया था। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला याद रखना, इंटीग्रेशन uv dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन v dx। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको बोलना कैसा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन f ऑफ x इंटू g ऑफ x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अगर आप ये स्टेटमेंट 10 बार बोलेंगे तो आपको ये आराम से याद रह जाएगा, आपको ये थियरम याद रह जाएगा हमेशा के लिए। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, देखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, देन वी हैव माइनस साइन, इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएट कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डिफरेंशिएशन ओनली, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। ये जो आता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, उसका हमें करना है पूरे का इंटीग्रल, ठीक है। सो दिस इज द
रूल ये हमें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप सबको ये चीज समझ में आ गई हो, फॉर्मूला सबको समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेशन यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, ठीक है। अब हमें इसके लिए हमने ये रूल बनाया, आइलेट रूल जिसे कहते हैं, कि आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सच एज साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, देन ए एल इज इक्वल टू लॉगरिथमिक ln x log x, then a is algebraic function such as x square x cube, then t is trigonometric function such as sin x cos x tan x, and e is exponential function such as ex and 3x 3 raised to x, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है, आप आइलेट याद रखो सिंपली। और अगर आपको कोई दो फंक्शन दिखे, जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक है e रेस टू एक्स और एक है साइन एक्स, ठीक है, एक है e रेस टू एक्स, एक है साइन एक्स। अब इसमें से u कौन सा लेना है, v कौन सा लेना है, तो आप देखिए ये लाइन में सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले आ रहा है, तो उसको मैं ले लूंगा, इसको मैं ले लूंगा u सिंपल, और इसको मैं ले लूंगा v, खत्म, खेल मेरा खत्म हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये रूल ऐसे फॉलो करना है। अगर मुझे कहीं पे दिख जाए, अगर मुझे कहीं पे दिख जाए साइन इनवर्स एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, ठीक है, तो इसमें से ई कौन सा लूंगा, तो मैं ऐसे देखते जाऊंगा, तो पहले इनवर्स आ रहा है, तो और उसके बाद ये है, तो सबसे पहले इनवर्स ही है, तो इसको यू और इसको भी, खेल खत्म, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ये इस तरह से लेना है। लेकिन ऐसा क्यों लेना है, क्योंकि उसका राज छुपा है ये फॉर्मूला में। आप फॉर्मूला देखिए, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल में आपको धीरे धीरे मैं समझाता जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे मैंने दिखाया है, चलिए इससे ये थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, इससे पहले कोई सस्ता वाला लेते हैं, जैसे कि ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये x है, ये cos x है, ठीक है। अब आप देखिए इंटीग्रेशन x cos x dx। अब इसमें जो आइलेट अगर हम रूल देखें, तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है एल्जेब्रिक, आई एल ए टी ई, पहले ए आता है एल्जेब्रिक और फिर टी आता है, मतलब ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो मैं फॉर्मूला रखता हूं, तो फॉर्मूला क्या था, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई डी एक्स इंटीग्रेशन v dx dx, ये फॉर्मूला था, ठीक है। u मतलब x, इंटीग्रेशन v dx मतलब cos x dx, माइनस लिखने के बाद du बाई डी एक्स मतलब x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ x, पहला फॉर्मूला है, पहला न्यूमेरिकल है, इसलिए पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। देन वी हैव इन द होल ब्रैकेट वी हैव इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन दैट इज cos x dx, देन वी हैव dx, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, ठीक है। देन माइनस लिखने के बाद इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 और ये हो जाएगा sin x अगेन, ठीक है, dx प्लस c आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x sin x माइनस sin x किसका इंटीग्रेशन है, cos का, ये हो जाएगा माइनस cos, ठीक है, प्लस c, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos, ठीक है। तो ये हो जाएगा x sin x प्लस cos x प्लस c, ठीक है। तो आई होप ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, आई होप ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये देखिए, हम बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मैं एकदम गोल्डन रूल बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको ये आइलेट वाइलेट ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान से समझिए आप कि हम u ऐसा फंक्शन लेते हैं कि जो जल्दी से डिसॉल्व हो जाए, डिसॉल्व का मतलब क्या है कि वो जल्दी से खत्म हो जाए, ठीक है। खत्म कौन सा फंक्शन होगा आप मुझे बताइए, अगर मैं साइन कोई इनवर्स फंक्शन लेता हूं तो वो तुरंत खत्म हो जाएगा, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन तुरंत में एक बार करूंगा और वो खत्म हो जाएगा 1/1 प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। फिर कौन सा फंक्शन होगा, लॉग में लॉग का 1 लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, खत्म। फिर अगर एक्स स्क्वायर हो, एक्स हो, तो वो ये अभी एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, खेल खत्म हो गया। अगर सपोज के एक्स स्क्वायर भी होता तो क्या होता, उसका 2x होता, एक और बार डिफरेंशिएशन, एक और बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाता और फिर 2 आ जाता, खेल खत्म हो जाता। तो u हमें ऐसा फंक्शन लेना है कि जो जल्दी से डिसॉल्व हो जाए। लेकिन आप यहाँ पे देखिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, ठीक है। अगर इसको मैं सपोज कि u लेता तो जिसको हम u ले रहे हैं उसका हम डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं, वो तो आपको पता चला ही होगा, और जिसको v ले रहे हैं उसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं। अगर मैं u cos x को लेता तो cos का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस साइन, फिर माइनस साइन का फिर से cos, फिर cos का फिर से माइनस साइन, फिर माइनस साइन का फिर से cos। तो ये क्या होता, ये चेन चलती जाती, हम किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पाते, ठीक है। तो ये चेन चलती जाती, वो चेन हमें नहीं चलानी है, इसीलिए हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं लेते। सेम गोस फॉर, अगर लास्ट में देखो आइलेट रूल में लास्ट में देखो,
आइलेट रूल में लास्ट में देखो कौन सा फंक्शन है, ई एक्सपोनेंशियल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई रेस टू एक्स है। अब ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा आप मुझे बताइए, ई रेस टू एक्स, उसका फिर से डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स, तो ये तो लूप चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। लेकिन हमें खत्म करनी होती है चीजें, ठीक है, इसीलिए हम यू ऐसा ऐसा फंक्शन लेते हैं कि जो जल्दी से डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आई होप ये चीज सबको समझ में आई होगी। अगर आप ये याद रखेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी होगी फंक्शन सिलेक्ट करने में, ठीक है। वरना हमारे पास ये रूल तो हमेशा है ही आइलेट वाला, ठीक है। अब देखो ये जो दो ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल करते हैं, ये न्यूमेरिकल में दोनों लास्ट वाले फंक्शन है। अब दोनों रिपीटेड ही होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ हमारे पास इसका भी ऑप्शन है, देखिए ये इसको मैं लेता हूँ, सपोज कि इसको मैं आई एज्यूम करता हूँ, आई मतलब इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए दोनों में से अच्छा तो फिर भी डिजोल्व होने के लिए साइन एक्स ही है, सबसे खराब है डिजोल्व होने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए क्या हो जाएगा इसका, यू मतलब साइन एक्स है, तो साइन एक्स यहाँ पे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स, तो वो हो जाएगा ई रेस टू एक्स, माइनस लिखने के बाद इंटीग्रेशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, देन ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये आ गया। कोई नहीं, इसका फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, देखिए साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, माइनस लिखने के बाद इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए सॉरी, इसका फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, तो क्या होता है देखिए, इसको फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो अब कॉस को लेंगे यू, कॉस को अगर यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स कॉन्स्टेंट, कॉस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए मुझे, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, सॉरी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे साइन था, और साइन का हमें डिफरेंशिएशन किया, कॉस आ गया, ठीक है। और अब मैं कर रहा हूँ अब मैं यू ले रहा हूँ कॉस को, तो कॉस एक्स कॉन्स्टेंट आ जाएगा, कॉस एक्स कॉन्स्टेंट एंड ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, देन मैं माइनस साइन लिखूंगा, ठीक है, और फिर मैं इंटीग्रेशन लिखूंगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, ई रेस टू एक्स का होगा ई रेस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, देन वी हैव माइनस लिखने के बाद ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स कॉस एक्स, देन ये माइनस माइनस यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, और ये माइनस भी जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, तो फिर से माइनस, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स साइन एक्स डी एक्स, और लास्ट में आ जाएगा प्लस सी, क्योंकि इसका हमने कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए आई है, अब ये क्या है देखिए बहुत ही ध्यान से, कब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइन को अज्यूम करने का, जब एक्सपोनेंशियल और साइन दोनों हो तब साइन क्यों अज्यूम करते हैं, क्योंकि साइन दो बार साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री दो बार करने के बाद वो रिपीट होने का चांसेस है। देखिए ये क्या आ गया, ई रेस टू एक्स साइन एक्स, बट दैट इज नथिंग बट आई, ये आई है, देखो 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 देखो, तो इसको मैं क्या लिखूंगा आई, और इसको मैं ले जाऊंगा उस साइड, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये आई और ये आई, तो टू आई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी, तो आई क्या हो जाएगा, हमें तो आई की वैल्यू चाहिए अल्टीमेट, तो आई क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी बाई टू को मैं बोल देता हूँ सी डैश, सी डैश इज इक्वल टू सी बाई टू, नया कॉन्स्टेंट अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था कि किसको हमें अज्यूम करना है u एंड किसको हमें अज्यूम करना है v, ठीक है। तो आई होप ये चीज सबको यहाँ तक क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी हमने देख लिया, अच्छा था। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ मुझे log x दिख रहा है, अब आप सोचेंगे कि log x का इंटीग्रेशन पता है आपको, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मुझे तो नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो हमेशा हम क्या कर सकते हैं, इसके मल्टीप्लिकेशन में मैं समझ लूंगा कि इसके मल्टीप्लिकेशन में है 1, ठीक है, इसके मल्टीप्लिकेशन में है 1, ऐसा मैं अज्यूम कर लूंगा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए सबसे इजीली डिसॉल्व कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा log x, तो मैं क्या करता हूं देखिए u किसको मैं लूंगा log x को, तो log x आ जाएगा u इंटीग्रेशन v dx, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ u दैट इज log x माइनस इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखिए ये हो जाएगा x log x, माइनस लिखने के बाद इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा 1 बाय एक्स, ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन x dx, देखो देखो कितना आसानी से हो गया ये x, तो ये क्या हो गया x log x माइनस 1 का 1 dx मतलब x प्लस सी, बहुत ही इजीली हमारा आंसर आ गया एक ही स्टेप में। यही फायदा होता है कि u और v सही अज्यूम करना, अगर आप इसको u लेते ना, या सॉरी इसको v लेते तो आपका आंसर नहीं आता, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, वो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाओगे अगर आप u और v गलत लोगे,
ठीक है। तो इसीलिए यू और वी सही सिलेक्ट करना हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अगेन एक्स ई रेस टू एक्स, हमें अब तो पता चल ही गया है कि ई रेस टू एक्स तो रिपीट होता जाएगा, वी हैव बेस्ट चांस विद द एक्स, तो इसको मैं ले लेता हूँ यू, इसको ले लेता हूँ मैं वी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, माइनस लिखने के बाद इंटीग्रेशन लिखूंगा डी यू बाई डी एक्स, इसका डी यू बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स मतलब ई रेस टू एक्स डी एक्स, तो प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा एक्स ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स का अगेन ई रेस टू एक्स प्लस सी, आंसर एक ही स्टेप में। अभी फिर से हर बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, याद रखिएगा, यही तो प्रैक्टिस है। अगर आप 4-5 बार लिख रहे हो, अभी अभी आपको जरूरत पड़ रही है, कोई नहीं लिखो, लेकिन 10-12 न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद वो आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए सेम चीज है यहाँ पे, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इसको मैं क्या करूंगा, मुझे क्लिक होना चाहिए, हमेशा मैं बोलता हूँ अप्रोच क्लिक होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मुझे साइन इनवर्स दिख गया, यहाँ पे मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख गया, तुरंत मुझे पता चल गया कि भैया साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन ही है यहाँ पे अवेलेबल, तो मैं अज्यूम कर लूंगा टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, ये हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये हो गया। और यहां से मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू साइन टी, ठीक है, ये मुझे मिल गया। अब मैं उसको यहां पे रख दूंगा, तो क्या होगा देखिए, x इज इक्वल टू है साइन टी इंटू साइन इनवर्स x क्या है, साइन इनवर्स x है t इंटू डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज डी टी। अब देखिए इंटीग्रेशन t साइन टी इंटू टी इंटू डी टी, साइन टी इंटू टी इंटू डी टी, साइन टी इंटू टी इंटू डी टी, ऐसा न्यूमेरिकल हमने अभी अभी सॉल्व किया, ये वाला है सेम, x cos x dx, यहाँ पे उसकी जगह cos x की जगह sin x है, सेम अप्रोच सेम तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। आई होप ये तो आप कर ही पाएंगे, ऐसा एक किया है तो फिर से मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। आप इसको सॉल्व करिए, अगर आपका आंसर आ रहा है तो कमेंट में टाइप करिए यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट में टाइप करिए यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स साइन एक्स डी एक्स, शायद ये किया हमने, ई रेस टू एक्स साइन एक्स किया हमने, यस ई रेस टू एक्स साइन एक्स डी एक्स हमने ऑलरेडी कर दिया है, रिपीट हो रहा है ऑलरेडी डन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है बहुत ही अच्छा, यहाँ पे है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन क्यों लिया है अभी आपको पता चल जाएगा। फिर से बता रहा हूँ मैं कि डिजोल्व अच्छा जो होता है उसको यू अज्यूम करना है, तो आप मुझे बताइए डिजोल्व अच्छा कौन होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली 2 आके वो डिजोल्व हो जाएगा, तो मेरा बेस्ट चांस है एक्स स्क्वायर को, तो इसको मैं लूंगा यू। अगर आपको ये सब पता नहीं चल रहा है तो ऑलवेज यू कैन फॉलो आईलेट रूल, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको ये क्लियर चीज हुई होगी। अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यू ले रहा हूँ इसको वी ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस एक्स दैट इज साइन एक्स, देन वी हैव माइनस, देन इंटीग्रेशन 2x का डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स होता है, तो वो हो जाएगा 2x डॉट cos x का इंटीग्रेशन दैट इज sin x इंटू डी एक्स, ठीक है। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पे फिर से मल्टीप्लीकेशन में दो फंक्शन आ रहे हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। देखिए एक्स साइन एक्स अभी अभी हमने आगे ऐसा ही न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, कोई नहीं मैं फिर से करके दिखाता हूँ, यहाँ में मैंने आपको खुद को करने को बोला था ना, देखिए यही था एक्स साइन एक्स, फिर से आ रहा है वही चीज, लेकिन इसमें मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स तो है ही, देन माइनस 2 तो है ही, माइनस 2 है, बड़ा ब्रैकेट लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा u और यहाँ पे ये हो जाएगा v, देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा x u इंटीग्रेशन v dx, साइन एक्स का इंटीग्रेशन गाइस माइनस कॉस एक्स, देन माइनस लिखने के बाद इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, देन इंटीग्रेशन वी डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस कॉस एक्स एंड देन डी एक्स। देखिए अल्टीमेटली डिजोल्व हो गया, लास्ट में 1 आ गया, तो एक ही सिंगल फंक्शन बच गया, मतलब मेरा काम यहाँ पे हो गया, और मैं लिखूंगा प्लस सी। अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, माइनस 2 इसको दे देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू एक्स कॉस एक्स, देन माइनस प्लस एंड देन दिस माइनस, तो माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, ये मेरा हो गया फाइनल आंसर।
आई होप ये चीज़ सबको समझ में आई होगी। जो मैं डिसॉल्व की बात कर रहा था वो आपको अभी क्लियर हो रहा होगा कि देखिए हमने 2 बार अप्लाई करना पड़ा, लेकिन लास्ट में फंक्शन डिसॉल्व हो गया। अगर मैंने cos x को u लिया होता तो वो cos साइन चलता रहता, और दिक्कत कहाँ होता पता है? तो फिर अगर मैं cos इसको u लेता, एक सेकंड, अगर मैं लेता cos x को u और एक्स स्क्वायर को v, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, वो तो हमें पता ही है, लेकिन इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला में। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3। अरे भाई, और इंटीग्रेशन करूंगा तो x⁴ आएगी, मतलब पावर बढ़ती जाएगी। पावर जो है वो इंक्रीजिंग, दैट इज इंक्रीजिंग। वो तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो डिसॉल्व करना है, हमें तो आंसर चाहिए, अल्टीमेट इनफाइनाइट सीरीज थोड़ी बनानी है हमें, ठीक है। तो आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो आई थिंक कि ये हमारा लास्ट लेक्चर था। लास्ट न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम देखने वाले हैं दिस इज ऑल्सो गुड फॉर्मूला, और ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही ये बना हुआ है फॉर्मूला, तो इसका भी हम बहुत सारे देखने वाले हैं। तो आई होप ये लेक्चर सबने एंजॉय किया होगा, फॉर्मूला सबने याद किया होगा, ठीक है। चलिए, तो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ देने वाला हूँ कि आप सबको जैसे पता चल गया होगा कि 18 जुलाई से 23 जुलाई को हमारा JEE मेंस इस बार होने वाला है 2020 में। तो उसके लिए मैं एक रैंक बूस्टर सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ, कल आपको वो वीडियो मिल जाएगा। 100 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा उसमें, बहुत ही अच्छे लेवल के, वेरी गुड लेवल, ठीक है। और कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन में जाएंगे, वो पूरा एक अच्छे से कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ मैं। सो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है गाइस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर फर्दर वीडियोस। थैंक यू।